गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू टेट ज्ञान। आज की जो क्लास है वो एंटोनियम्स पार्ट 2 की है। कल लास्ट क्लास तक हम लोगों ने 60 तक कंप्लीट कर लिया था और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों ने अपने तरफ से दे भी दिया था और वो एब्सोल्युटली करेक्ट भी था। आज गुड इवनिंग नेहा रोशन जी, प्रियंका वशिष्ठ, नीरज जी, सभी का स्वागत है। शिवानी तोमर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शिल्पी जी। सभी लोग फटाफट आ जाएं, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अशरा खान, गुड इवनिंग। चलिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जुड़ ही चुके हैं। तो आज जो है हम लोग एंटोनियम्स उसी तरह से जिस तरह से कल भी किया था, आप लोगों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था, उसी तरह से करेक्ट ऑप्शन यानी करेक्ट अपोजिट वर्ड पे हमें क्लिक करना है और बचा हुआ कोई ऑप्शन है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है ना? तो ये रहा एंटोनियम्स, वही ना, चूज द वर्ड विच इज एग्जैक्ट अपोजिट इन द गिवन वर्ड्स। जो एग्जैक्ट होगा उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? आपके स्क्रीन पे पहला सवाल है फ्लोरिश। फ्लोरिश का जवाब देना है। फलना फूलना होता है। क्या लगाएंगे? जवाब दीजिए। पेरिश या डीजेनरेट, डिके या डिसमिस, क्या है आपका सही जवाब? फटाफट नंबर के हिसाब से दीजिए जवाब। 61 का ये पेरिश। प्रियंका वशिष्ठ, वेरी गुड आंसर, बिल्कुल सही जवाब है पेरिस। पेरिस इज द राइट आंसर। 61 का 1, थोड़ा जूम करना। चैट 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 जूम करना, चैट। ठीक है, ओके, दैट्स ओके। ठीक है, अमीमा जी का भी जवाब सही है, बिल्कुल सही है। फलना फूलना नहीं, खत्म होना, समाप्त होना, आगे बढ़ना नहीं, खत्म होना, बिल्कुल सही जवाब है। डीजेनरेट, जो जनरेट ना हो सके। डीके का मतलब होता है सड़ना, जब कुछ सड़ जाता है। डिसमिस का मतलब भी समाप्त हो जाता है। और बहुत बढ़िया जवाब दिया है आप लोगों ने, अमीमा, शिल्पी, मोहम्मद सलीम, अशरा खान, प्रियंका वशिष्ठ। बस जवाब देने वाले में मात्र 5 ही हैं, कोई बात नहीं। जिनको जवाब देना है आप जवाब दीजिए। ठीक है? फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना, फ्लरिश करना, बेहतर होना, आगे बढ़ना। तो पेरिश का मतलब एक तरीके से खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। सही जवाब जो है इसका ये है। ठीक है ना? आगे चलते हैं हम लोग। कंफर्म, कंफर्म का उल्टा जवाब क्या लगाएंगे आप? एक करना। कंफर्म करने का मतलब एक करना। कंफर्म करने का मतलब बता रहे हैं रिजेक्ट करना। गलत जवाब है। कंफर्म करने का मतलब होता है एक करना, एक करना। और इसका सही जवाब जो है वो डिफर, मतलब अलग अलग करना। इस बार थोड़ा सा प्रियंका वशिष्ठ का जवाब सही है। रिजेक्ट का मतलब तो समाप्त, कैंसिल करना होता है। क्वेश्चन का मतलब जवाब देना होता है। इग्नोर का मतलब नज़रअंदाज करना होता है। तो सही जवाब जो है वो कंफर्म करने का मतलब एक करना, एक जैसा, एक ढेर एक जगह इकट्ठा करना। डिफर का मतलब अलग अलग करना है। ठीक है ना? 63 समिट। समिट का उल्टा जवाब क्या होगा? समिट, समिट का मतलब होता है एक तरीके से शिखर, शिखर में। समिट का मतलब शिखर, सम्मेलन, शिखर सम्मेलन। 63 का बता रहे हैं सी, बेस। बिल्कुल सही जवाब प्रियंका वशिष्ठ जी का। नियशरा, शिल्पी जी डी नहीं है। सही जवाब जो है वो बेस है, सबसे नीचे, जो निम्न निम्न निम्न, सबसे निम्न। बॉटम तो एक नीचे के हिस्से को कहा जाता है, सबसे नीचे को नहीं कहा जाता है। बॉटम एक एक है, जैसे कुछ इतना, जैसे ये एक लाइन है
तो यहाँ से भी बॉटम शुरू हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन बेस की बात करते हैं तो बेस यही है और ये इसका समिट है। तो ये फर्क है। बॉटम तो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, ये सारा हिस्सा बॉटम में आता है, समझे ना। तो इसलिए सही जवाब जो है वो आपका बेस है। बेस इज द करेक्ट आंसर। बाकी सबका मतलब पता है। ऑब्स्क्वेयर, ऑब्स्क्वेयर का मतलब तो तरीके से आपको पता है, धुंधला टाइप का होता है, धुंधला या फिर अंधेरा, धुंधला या फिर अंधेरा। 64 का बताना है आपको, धुंधला या फिर अंधेरा। हाँ, यहाँ पर सभी का जवाब लगभग ये है कि क्लियर होगा, जबकि क्लियर नहीं होगा। इसका सही जवाब जो है वो ब्राइट होगा। ब्राइट इज द राइट आंसर, जो कि पूरी तरह से रोशनदार है, धुंधला नहीं। क्लियर का मतलब तो साफ होता है, साफ का धुंधला से कोई लेना देना नहीं है। बी भी हो सकता है, नहीं बी ही हो सकता है सलीम जी, बी ही होगा, क्योंकि ऑब्स्क्वायर का उल्टा शब्द हमेशा ब्राइट ही होता है, अंधेरा और उल्टा शब्द ब्राइट, चमकीला, समझे ना। ठीक है, जवाब देंगे। बाकी क्लियर का साफ साफ, ओपन का खुला हुआ, फ्रैंक का मतलब आपको पता है, जो खुले दिल वाला हो। नसरीन फातिमा, आपका भी जवाब सही है। एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब आपको पता है, आपका शिष्ट होता है, शिष्ट, बढ़िया, स्वादिष्ट, बेहतर। क्या लगाएं, क्रूड, इफिशिएंट, क्वा या एलोक्वेंट? सिक्सटी 65 का ए बता रहे हैं, क्रूड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। क्रूड, असिस्ट, ये असिस्ट है। इफिशिएंट का मतलब आपको पता ही है, जो पर्याप्त है, कौशल है। क्वाई का मतलब एक तरीके से मौन, मौन जो चुप रहता है। एलोक्वेंट का मतलब होता है अर्थपूर्ण, जो अर्थ से भरा पड़ा हो, पूरी तरह से सही हो, भावपूर्ण हो, उसे कहा जाता है एलोक्वेंट, ठीक है ना। तो 65 का जवाब है ए, क्रूड। एलिगेंट का मतलब एक तरीके से शिष्ट भी होता है, एलिगेंट का मतलब एक तरीके से बेहतर भी होता है, स्वादिष्ट भी होता है, तो उसका उल्टा जवाब जो होगा वो क्रूड होगा। क्रूड का मतलब अशिष्ट होगा, आवारा होगा। ये सारा जवाब आप लगा सकते हैं। बाकी सबका मतलब याद रखें। क्वाय, क्वाय का मतलब होता है मौन, जो शांत किस्म के होते हैं उनको लिए यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका 65 नंबर। आगे चलते हैं हम लोग, 66 में चलते हैं, आगे आते हैं। डिल्यूजन बनाइए। डिल्यूजन एक बहुत पॉपुलर वर्ड है, आप लोग जवाब दीजिए पहले। 66 का ए बिल्कुल सही जवाब है। डिल्यूजन का मतलब होता है एक तरीके से भ्रम, तो सही जवाब जो है वो सही होगा रियलिटी। रियलिटी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। और प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब होता है वन हु डज अकॉर्डिंग टू रूल, जो नियम के अनुसार करता है, चलता है। वन डज अकॉर्डिंग टू रूल, जो नियम के अनुसार करता है कोई काम को, तो उसे प्रिसीजन के नाम से जानते हैं, प्रिसीजन कहा जाता है। एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकार, और फिक्शन का मतलब आपको पता है, एक काल्पनिक तौर पे यूज कर सकते हैं आप इसको, इसका सिनोनियम कह सकते हैं, इसका सिनोनियम इसको आप बोल सकते हैं, इसका सिनोनियम्स है, ठीक है ना। निर्मला मौर्य का भी जवाब सही है, शिवानी तोमर, सबका जवाब सही है। और सभी लोगों को जवाब नंबर के हिसाब से देना है, समझे ना, ये ए मत लिखा कीजिए। आपके सामने अगला है डिलीजेंट, सभी को पता है डिलीजेंट, बताइए क्या होगा सही जवाब। 67 का क्या होगा? ए बिल्कुल सही जवाब है। सही जवाब जो है वो लेजी,
जो लेजी, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, मेहनती, और लेजी जो है उसका एंटोनियम्स हो जाएगा। बाकी ऑनेस्ट, ईमानदार पता है, एक्टिव, फुर्तीला आपको पता है, ये इसका सिनोनियम्स हो सकता है। इंडस्ट्रियस का मतलब भी मेहनती ही होता है। अब मैंने आपको बता रखा है SYN सिनोनियम्स लिखा जाएगा, उसका सिनोनियम माना जाएगा। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि इसके कई ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें कई ऐसे सवालों को डिज़ाइन किया गया जिसमें सवाल में सिनोनियम्स भी शामिल है, एंटोनियम्स भी शामिल है, तो आपको उसका जवाब देना है। ठीक है ना। 67 का हो चुका है, 68 में आ जाइए। डिवल्यूज, डिवल्यूज का क्या होगा, इसका मतलब होता है भेद खोलना, जो थोड़ा सा मुश्किल होगा मैं बता दूंगा क्योंकि ये किसी का टेस्ट नहीं हो रहा है, तो क्लास चीज़ हरे से हम बता देंगे। भेद खोलना, आपको उसका उल्टा जवाब लगाना है, सभी लोग जान लीजिए। ठीक है, शिल्पी का जवाब, प्रियंका वशिष्ठ का जवाब, नसरीन का जवाब, नीरज का जवाब सही है, निर्मला जी का भी जवाब सही है, क्योंकि भेद खोलने की बात हो रहा है। तो रिवील करने का मतलब ही भेद खोलना होता है, डिस्क्लोज करने का मतलब ही भेद खोलना होता है, ये दोनों तो उसका सिनोनियम हो गया। कॉन्सील का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छिपाना। नहीं नहीं शिवानी जी, मोहम्मद सलीम जी, आपको याद रखना है कि आपको अपोजिट शब्द को इस्तेमाल करना है। डिवल्यूज का मतलब होता है भेद खोलना, भेद खोल देना, यानी रिवील कर देना, डिस्क्लोज कर देना, ये तो सिनोनियम हो गया उसका। कॉन्सील इसका एंटोनियम्स है, याद रखेंगे, हमेशा से गलती हो जाता है। ठीक है ना। 68 के बाद आते हैं 69 में, जॉली। जॉली जो होता है, जो बहुत खुश मिजाज टाइप का होता है, उसे कहते हैं हम लोग, क्या लगाएंगे, डल या हैप्पी या ग्लूमी या अनप्लीजेंट? नहीं, अनप्लीजेंट का मतलब तो जो सुखद नहीं है, सही जवाब जो है वो है ग्लूमी। सही जवाब है उसका ग्लूमी। ना ना ना, डल नहीं, डल तो सुस्त होता है, हैप्पी खुश होता है, ये इसका सिनोनियम्स में चला जाएगा। अनप्लीजेंट का मतलब तो अव्यवस्थित भी हो सकता है, अप्रसन्न भी हो सकता है, बस दुखी नहीं है, बस खुश नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो दुख का उल्टा सुख होना चाहिए, समझ गए ना। तो जॉली का जो सही जवाब है वो है ग्लूमी। ग्लूमी उसका सही जवाब है, ये लगाएंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है ना। आएंगे, इसमें से तो आना ही आना है, आपको देख लीजिएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक जवाब दीजिए। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब जैसे कोई आप दिखाते हैं बड़ा अच्छा ह्यूमिलिटी है किसी के अंदर, नर्मता भरा पड़ा है, नर्मता, तो क्या लगाएंगे? 70 का लोग बता रहे हैं डी। अरे उल्टा जवाब लगाना है, उल्टा। कितनी दफ़ा कहें, कई लोग इसमें से मुझे, जैसे अशरा जी हैं, अशरा जी ने मुझे जो बताया है वो तो उसका सिनोनियम्स बता दिया लगभग। सही जवाब होगा नम्रता, नर्मता का उल्टा जवाब जो होगा वो घमंडी होगा। घमंडी के लिए कौन सा वर्ड है इसमें? एरोगेंस है, समझे ना। ग्रैंडुअर का मतलब शानदार, इफिशिएंसी का मतलब बेहतर, श्रेष्ठ, और फ्रेंडलीनेस का मतलब वही दोस्ती, डिसेंसी होता है शराफत के लिए। ठीक है ना, बाकी लोग सुधार लीजिएगा। फ्रेंडलीनेस तो उसका एक तरीके से सिनोनियम्स टाइप का हो सकता है, उल्टा जवाब लगाना ना। फ्रेंडलीनेस का मतलब तो एक तरीके से जो दोस्ती मित्रतापूर्ण है उसके लिए यूज करते हैं। तो सही जवाब जो होगा वो नम्रता का उल्टा, नम्रता नहीं, नर्मता, नर्मता का उल्टा जवाब जो होगा वो घमंडी होगा। एक्सटेंड, एक्सटेंड करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बढ़ाना होता है, बढ़ाना, बड़ा कर देना। डी बिल्कुल सही जवाब है। शॉर्टन मतलब उसको छोटा कर देना, बिल्कुल सही जवाब है, छोटा करना। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। 72 का क्या है नसरीन फातिमा जी? खाली 72 लिख के भेजने से आंसर मैं लगाऊं?
चलिए 72 का जो है जवाब जो है 72 का तो अभी आया भी नहीं है, 71 का है डी। चलिए बाकी जो है एक जैसे लेसेन का मतलब भी कम करना होता है। विदहोल्ड का मतलब रोक कर रखना, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक तरीके से तय करना, करते हैं ना लोग, तय कर देता, तय करना। तो एक्सटेंड का उल्टा जवाब जो होगा वो होगा, कोई बात नहीं, मत गलती कीजिए, अब बहुत दिन से क्लास ले रहे हैं आप लोग। वेग मतलब तो आपको पहले से ही पता है, जो अस्पष्ट है, अस्पष्ट है, जो क्लियर नहीं है। क्या बनाएंगे 72 का? जी ठीक है प्रियंका जी, वतन जी, नशरीन, नेहा रोशन, बिल्कुल सही जवाब है, जो डेफिनिट है, बिल्कुल जो एकदम सत्य है, निश्चयी है, सी ऑप्शन जो है। निर्मला जी का जवाब थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अप स्क्वायर तो इसका सिनोनियम्स होगा ना, क्योंकि इसका मतलब भी धुंधला या स्पष्ट होगा। तो आप याद रखेंगे निर्मला जी, आपको अपोजिट वर्ड बताना है, सिनोनियम्स नहीं बताना है। आप बार बार सिनोनियम्स बता दे रहे हैं। इररेलेवेंट जो संबंधित ना हो, असंबंधित, असंबंधित। अनसर्टेन का मतलब जो अनिश्चयी है, जिसका कोई निश्चित नहीं है। तो डेफिनेट इसका सही एंटोनियम से, करेक्ट एंटोनियम से, ठीक है ना। 73 कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का उल्टा जवाब क्या लगाएंगे? जिसको विश्वास होता है। तिहत्तर का डी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। डिफिडेंस, बिल्कुल सही। कॉन्फिडेंस, विश्वासी, विश्वासी, या इसका उल्टा जवाब संकोची, जो संकोच में रहता है उसे, बिल्कुल सबका जवाब सही है। बाकी डिपेंडेंस का मतलब जो किसी पे निर्भर रहता है, सस्पिशन का मतलब शक से है, रिलायंस का मतलब विश्वास से है। रिलायंस का मतलब भी विश्वास होता है। सबका मतलब याद रखेंगे, कभी कभी जो ऑप्शन बच रहे हैं वही ऑप्शन सवाल का जवाब बन के आ जाते हैं, या सवाल भी बन जाते हैं, ठीक है ना। आगे आते हैं हम लोग। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का उल्टा शब्द क्या होगा? जी ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। डाइवर्सिटी का सही जवाब जो है वो यूनिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब अलग थलग, यूनिटी का मतलब, यूनिटी का मतलब एक साथ, बिल्कुल सही जवाब है। बाकी यूटिलिटी का मतलब तो व्यवहारिक होता है, व्यवहारिक। क्वालिटी का मतलब आपको पता है, गुण होता है। विटालिटी का मतलब उत्साह, उत्साह को कहते हैं, ठीक है ना। तो डाइवर्सिटी का जो उल्टा शब्द है वो यूनिटी होगा। बहुत बढ़िया। 75 मर्सीलेस का उल्टा शब्द क्या होगा? मर्सीलेस मतलब जिसको दयाहीन कह सकते हैं हम, निर्दयी कह सकते हैं आप। प्रियंका जी का जवाब आया 75 का ए। 7 नसरीन का जवाब है सब सी, और सही जवाब है वो सी है, दैट इज राइट। एंड कंपैशनेट, ये है निर्दयी, निर्दयी, और ये है दयालु। ऑफ स्क्वायर का मतलब तो धुंधला आपको पता ही है। इंजूरियस का मतलब हानिकारक, अर्जेंटली जो जरूरी में है, जल्दी में है। सेवेंटी सिक्स एक्सेप्शनल का उल्टा शब्द क्या होगा? एक्सेप्शनल जो कभी कभार होता है, असाधारण। जी बिल्कुल सही जवाब है आपका सी ऑप्शन। ना 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 ना, एक्सेप्शनल का सही जवाब जो है वो ऑर्डिनरी, जो एकदम साधारण का असाधारण, साधारण का उल्टा असाधारण, असाधारण का उल्टा साधारण, ठीक है ना।
तो सही जवाब जो है सभी का सी है जी। ठीक है, जवाब सही है। बाकी रूटीन जो आपका समय क्रम होता है यूजुअल जो बराबर होता है, फैमिलियर जो आपसे मित्रबद्ध है। 76 फ्लैक्सिबल का उल्टा शब्द क्या होगा? रिजिड, इजी, फिजिबल या आर्टिफिशियल? 77 का ए बिल्कुल सही जवाब है। सभी लोगों का जवाब सही है, रिजिड इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। फ्लैक्सिबल का मतलब क्या होता है? लचीला। और रिजिड का मतलब रफ टाइप का होता है, जो खुरदरा टाइप का हो। बाकी इजी का मतलब आसान, फिजिबल का मतलब आसान बनाना, आसान बनाना। और आर्टिफिशियल का मतलब बनावटी के लिए यूज करते हैं। ठीक है। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का उल्टा शब्द क्या होगा? सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही, जो ऊपरी है। सुपरफिशियल का मतलब जो ऊपरी है, सतही है, ऊपर के लेवल में है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? जो कुछ लोगों का जवाब बी है, कुछ लोगों का जवाब सी है। सही जवाब जो है वो सतही का गहरा होना चाहिए, और गहरा का सही जवाब जो है वो है डीप। डीप इज द राइट आंसर। शैलो का मतलब भी सतही होता है, ये इसका सिनोनियम्स है। शैलो उसका सिनोनियम हो जाएगा क्योंकि सतही होता है, रियल नहीं होगा। ठीक है, आर्टिफिशियल का मतलब बनावटी होता है। आगे ट्राई कीजिए। ऑपिक्यू, ऑपिक, ऑपिक का उल्टा जवाब क्या होगा? 79 का जवाब दीजिए। जो लोग भी क्लास ले रहे हैं सभी लोगों को ध्यान रखना है। ऑपिक, ऑपिक का मतलब होता है जिससे किरणें आर पार नहीं हो सकती है। नंबर के हिसाब से जवाब देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, पता ही नहीं चला ये पिछले वाला है या इस समय का है। 79 का ए बता रहे हैं सलीम जी, प्रियंका वशिष्ठ, अशरा खान, शिवानी तौबर। ठीक है, आप लोगों का जवाब सही है, प्रियंका जी, सलीम जी, अशरा खान, शिवानी। ठीक है ना, क्योंकि ऑपिक का मतलब जिससे रोशनी पास नहीं कर सकती है, ट्रांसपेरेंट जिससे रोशनी पास कर सकती है। समझ गया ना? तो सिनोनियम्स लगाना है, एंटोनियम्स नहीं लगाना है, क्योंकि ऑपिक का मतलब शायद कवर्ड उसका सिनोनियम्स हो साए। लेकिन फिलहाल तो हमारा काम जो है वो है उल्टे शब्द को लगाना, और मिस्टी का मतलब होगा धुंधला। और आप सभी को मैं बता दूं, आपको जवाब जो है नंबर के हिसाब से देना है, बिना नंबर के जवाब एक्सेप्टेबल है ही नहीं, है ना? सो योर आंसर विल बी अनएक्सेप्टेबल if you have not mentioned your question number. So please, चलिए कॉन्फिडेंस फिर से आया है 80 नंबर। कॉन्फिडेंस का उल्टा शब्द क्या लगाएंगे? अभी लगाया था आप लोगों ने। एटी का ए बता रहे हैं डिफिडेंस, बिल्कुल सही जवाब है। अभी आपने तुरंत ताज़ा ताज़ा लगाया था, बिल्कुल सही जवाब है डिफिडेंस। ये बताया था विश्वासी, और ये होता है संकोची, जो संकोच करता है, संकोची जी। ठीक है, लोगों का जवाब सही है। अशरा, शिल्पी, मोहम्मद सलीम, नशरीन, प्रियंका वशिष्ठ, नेहा रोशन। ठीक है, सभी। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि लोगों के अंदर विश्वास होता है कि ये काम कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग संकोची किस्म के लोग होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और इनडिफरेंस का मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट। नीरस जिसको कह सकते हैं, उदासीन कह सकते हैं। और कावर्डाइज का मतलब डरपोकपन से है। स्केयर का मतलब डरावना, ठीक है ना। 81 में इंसेनिटी,
इंसैनिटी का उल्टा शब्द क्या होगा? सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। बिल्कुल सही जवाब है। सवाल में ही जवाब छुपा था, मैंने पहले बताया। इंसैनिटी का उल्टा शब्द जो होगा वो सैनिटी होगा। सैनिटी का मतलब एक तरीके से क्या? विवेकपूर्ण, जिसके अंदर विवेक है, विवेकपूर्ण। और एक तरीके से ये विवेकहीन, मतलब पागलपन भी कह सकते हैं, पागलपन। अब जिसके पास ज्ञान नहीं होगा वही तो विवेकहीन होगा, जो लड़ेगा वही पागलपन करता रहेगा, ठीक है ना। सवेरिटी का मतलब गंभीरता, गंभीरता। और लिसिडिटी का मतलब होता है एकदम बौद्ध, एक तरीके से बौद्ध कह सकते हैं, ज्ञानी कह सकते हैं। क्लियरेंस इन थॉट, क्लियरेंस ऑफ थॉट, जिसकी सोच एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। स्पष्टवादी कह दूं अपने शब्द में तो ज्यादा स्पष्टवादी, एकदम क्लियर है, क्लियरेंस इन थॉट, जिसका थॉट बहुत क्लियर है, उसके लिए यूज करते हैं। नॉर्मलिटी का मतलब हो आपको नॉर्मल चीजों, साधारणता के लिए है। और सैनिटी का मतलब विवेकपूर्ण, ठीक है ना। आगे आते हैं, कॉन्सिलिएशन क्या होगा? किसी से दोस्ती करना, मिलाप करना, मिलाप करना। मिलाप करना उल्टा जवाब डिस्प्यूट कह सकते हैं, या इरिटेशन कहेंगे, इरिटेशन कहेंगे, सेपरेशन कहेंगे, या कन्फ्रंटेशंस कहेंगे। सही जवाब अभी तक नहीं आया है। सही जवाब, डिस्प्यूट का मतलब तो मतभेद होता है, मतभेद, जबकि कॉन्फ्रंटेशन का मतलब होता है लड़ाई करना। इसलिए सही जवाब जो है वो कॉन्फ्रंटेशन है, याद रखेंगे, सही जवाब जो है वो कन्फ्रंटेशन है, समझे ना। और इरिटेशन का मतलब लोग देखते हैं ना, इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाना, परेशान हो जाना। सेपरेशन का मतलब अलगाववादी, अलगाव हो जाना। तो कॉन्सिलिएशंस का मतलब विचारों को में मिलना, और कॉन्फ्रंटेशन का मतलब विचारों से लड़ाई कर देना, तो लड़ाई के लिए यूज करते हैं। चलिए बाकी आगे देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, मिथ, मिथ का उल्टा जवाब क्या होगा? 83 का बी। मिथ का मतलब होता है सच, झूठ, माफ कीजिएगा, इसका मतलब होता है झूठ। क्या लगाएंगे? चीना जी का जवाब आया है बहुत देर के बाद, और सही जवाब है ए ऑप्शन, ट्रूथ। ट्रूथ इज द राइट आंसर। मिथ का उल्टा शब्द जो होगा वो ट्रुथ होता है, याद रखेंगे, फैक्ट नहीं होता है। देखिए, ट्रुथ और फैक्ट में एक सिंपल सा फर्क है। अब मैं बोलूंगा कि संजय बाबू दिल्ली में रहते हैं, तो ये फैक्ट है या ट्रूथ है? तो ये तो आपका फैक्ट है ना जी, इसका ट्रूथ से क्या लेना देना है, समझे। अब मैं आपको बोलूं कि गॉड इज इमोर्टल, ये फैक्ट से नहीं, ये ट्रुथ है, ये सत्य है। तो कुछ बातें, समझे ना, तो ट्रुथ उसका सही जवाब होगा, फैक्ट इज द रॉन्ग आंसर। ट्रुथ और फैक्ट का अलग अलग डेफिनेशन है, थोड़ा समझिए इस बात को। बाकी फॉल्सहुड तो पता ही है आपको, गलती है, स्टोरी, कहानी है। 84 में आते हैं, रिलंक्टिलिटी, जो रिलंक्टेंट होते हैं, रिलक्टेंट का मतलब आपको पहले ही बताया जा चुका है, जो अनिच्छुक होते हैं। ये सिनोनियम्स के पार्ट में पढ़ा था आपने, रिलक्टेंट, रिलक्टेंटली का उल्टा जवाब आप सभी लोगों ने दे रखा है। प्रियंका वैसेस जी का 84 का बी बिल्कुल सही जवाब है, वो है आपका
लिंगली, समझे ना, बिलिंगली इज द राइट आंसर, बहुत अच्छा। बाकी प्लीजिंगली तो आपको पता ही है, किसी को खुश करना, और सेटिस्फैक्टरली का मतलब एक तरीके से संतुष्टजनक, और हैप्पीली का मतलब खुशी खुशी। सभी का जवाब सही है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही, करेक्ट है। म्यूटिलेट, म्यूटिलेट का उल्टा शब्द क्या होगा? म्यूटिलेट करने का मतलब होता है खराब करना। म्यूटिलेट करने का मतलब खराब करना, नष्ट करना, खराब करना। क्या लगाएंगे? इंस्ट्रक्ट, इंडक्ट। कुछ लोगों का जवाब आया है 85 का डी, 85 का डी। शिल्पी, अशरा, नेहा रोशन, प्रियंका वशिष्ठ, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। बहुत नहीं, इंडक्ट नहीं। निर्मला मौर्य का जवाब भी सही है। नसरीन का जवाब गलत है। सही जवाब है वो मेंट है। मेंट का मतलब होता है ठीक करना, खराब करना होता है, ये ठीक करना होता है। जबकि इंस्ट्रक्ट करने का मतलब तो एक तरीके से आदेश देना, संकेत देना, संकेत देना। इंडक्ट करने का मतलब नियुक्त करना। कंडक्ट का मतलब व्यवहार करना। चीना जी का जवाब भी सही है, बहुत बढ़िया, सही जवाब है। सबका मतलब समझिएगा। 86 में आते हैं हम लोग, लेमेंट। मेंट का मतलब बना। लेमेंट का मतलब बताया तो, बताना है या क्या लिखा है चीना जी? ठीक करना, किसी चीज को बेहतर करने के लिए यूज करते हैं मेंड को। तो म्यूटिलेट करने का मतलब खराब करना, नष्ट करना, तो उसका उल्टा जवाब हो जाएगा मेंड, ठीक करना। बाकी कंडक्ट करने का मतलब व्यवहार करना, इंडक्ट करने का मतलब किसी को रख लेना, नौकरी पर नियुक्त कर लेना, और इंस्ट्रक्ट का मतलब संकेत देना। ठीक है, अब बताना है लेमेंट। लेमेंट का मतलब आपको पता ही होगा। लेमेंट का मतलब खुशी, दुखी से है। दुखी जो होते हैं उसके लिए यूज करते हैं लेमेंट, दुखी। लोग 86 का बताना है। उल्टा जवाब लगाना है या? प्रियंका वशिष्ठ जी, आपका जवाब बदलिए। ठीक है, बदल लिया आपने, बहुत बढ़िया। सही लोगों का जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है रिजॉइस, समझे ना, बिल्कुल सही जवाब रिजॉइस। रिजॉइस करने का मतलब होता है एक तरीके से खुश हो जाना। और रिजुविनेट, रिजुविनेट का मतलब होता है एक तरीके से फिर से जवान होना, तो रिजुविनेट हो जाते हैं। कंप्लेन का मतलब आपका, लोग शिकायत करते हैं। चीना जी का जवाब भी सही है, निर्मला जी का भी जवाब सही है, बिल्कुल। नशरीन, फातिमा, अमीमा। अब अमीमा का जवाब पढ़ा जाएगा, नंबर के हिसाब से नहीं लिखेंगे तो आपका जवाब एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी काम का नहीं, वो वेस्टेज है। अगले वैलिडेट। वैलिडेट का उल्टा जवाब क्या होगा? वैलिडेट करने का मतलब होता है एक तरीके से प्रमाण देना। वैलिडेट करना। 87 का लोग बता रहे हैं ए। सलीम, प्रियंका, अशरा, शिवानी, अमीमा, शिल्पी, नीरज, वतन, बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने। एक तरीके से सही जवाब है ना साबित। ना साबित, ये साबित करना होता है, ये ना साबित करना होता है। वो अप्रूव करने का सेंस हो गया, या डिसअप्रूव करने का सेंस हो गया। चीना जी का जवाब भी सही है, बढ़िया है। लीगलाइज करने का मतलब एक तरीके से कानूनी करना। इनजेन्युइन का मतलब सत्य करना। ऑथेंटिकेट करने का मतलब भी सत्य करना। 88 में आते हैं सैरगेट। सेगरेट करने का मतलब बताया है आपको, सिनोनियम। सेग्रीगेट, सेग्रीगेट करने का मतलब अलग अलग करना होता है। वैसे सेग्रीगेट करने का मतलब अलग अलग करना। सेग्रीगेट, सेग्रीगेट करने का मतलब अलग अलग करना। 88 का लोग बता रहे हैं ए, किसी का जवाब है बी, किसी का ए है, किसी का जवाब ए बी है।
देखते हैं लोगों का क्या जवाब है। सही जवाब जो है वो है यूनिट। यूनिट, यूनाइट करना, वो अलग अलग करना है, ये एक करना है। अलग अलग करने का सही जवाब एक करना होगा, क्योंकि ज्वाइन का मतलब जोड़ना होता है, सेपरेट करने का मतलब अलग अलग, ये इसका सिनोनियम हो सकता है। और एग्रीगेट करने का मतलब एक तरीके से टोटल, कुल, कुल करना, पूर्ण करना। ठीक है, आगे आते हैं 89 में, फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट का क्या मतलब होता है? जो तेज तर्रार टाइप के लोग होते हैं ना, तेज तर्रार, उसे ही कहते हैं हम लोग फ्लैम्बॉयंट। क्या उल्टा जवाब लगाएंगे? 89 का आप लगा रहे हैं अशरा जी ए, प्रियंका वशिष्ठ ए, नेहा और आशन ए, शिल्पी, अमीमा, नीरज, मोहम्मद सलीम, सभी का जवाब है ये। जाहिर सी बात है, क्वाइट, ये है तेज तर्रार, और ये चुपचाप, है ना। एक्साइटेड का मतलब जो थोड़ा उत्साही किस्म हो, डिस्टर्ब का मतलब परेशान, डिस्ट्रेस का मतलब भी परेशान ही होता है। ठीक है, निर्मला मौर्य का भी जवाब सही है, शिवानी, तोमर, मोहम्मद सलीम, वतन। ठीक है, बहुत बढ़िया। फ्लैम्बॉयंट का तेज तर्रार, आप लोग हैं बहुत तेज तर्रार। इमिनेंट, आगे चलते हैं। इमिनेंट का मतलब जो होता है शानदार, बेहतरीन, शानदार, शानदार या बेहतरीन। क्या होगा इसका सही जवाब? 90 का ये उल्टा जवाब लगाना है, उल्टा। जी ठीक है, वतन जी, सलीम जी, शिल्पी जी, अशरा खान जी, ठीक है। ऑर्डिनरी, बाकी तो सब उसका, प्रोमिनेंट का मतलब भी तो शानदार ही है, इसका सिनोनियम है। इलाइट भी उसका सिनोनियम जैसा ही है, और स्कॉलरली का मतलब विद्वान से है। ठीक है ना। SYN का मतलब समझ जाइएगा, वो सब उसका सिनोनियम समाना जा सकता है। प्रोमिनेंट, इलाइट, सब शानदार, सर्वश्रेष्ठ, बेहतरीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। और स्कॉलरली, जो स्कॉलर होते हैं लोग, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब जो कम खर्चा करता है उसे कहते हैं हम लोग। इकोनॉमिकल का मतलब कम खर्चा करने वाला। 91 का लोग ए बता रहे हैं। एक्सपेंसिव का मतलब तो महंगा होता है, महंगा का कम खर्चा करने से क्या मतलब है? निर्मला मौर्य का जवाब सबसे जल्दी ज़्यादा सही है, वो है एक्स्ट्रा वीकेंड। एक्स्ट्रा वीकेंड का मतलब खर्चीला, ये खर्चीला नहीं है, ये खर्चीला है। 91 का सी। चीना जी का भी जवाब सही है, अमीमा का भी, प्रियंका, नीरज, नशरीन, फातिमा, वतन, सबका जवाब सही है। देखिए, एक तो होता है एक्सपेंसिव का मतलब तो महंगा होता है, महंगा से उससे क्या मतलब है? तो महंगा सस्ता होता तब कोई बात करते। लुराकेटिव का मतलब होता है लाभदायक, और स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस। जब लोग, कुछ लोग कंजूस होते हैं, समझे ना। ठीक है, बिल्कुल जी, चीना जी का भी जवाब सही है। याद रखें, इकोनॉमिकल का मतलब कम खर्चा करने वाला, और एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब ज़्यादा खर्चा करने वाला, जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है। आपके स्क्रीन पर है पेरिक्विल। पेरिक्विल का क्या होगा? प्रिंक्वल का मतलब होता है सीमित, जब कोई चीज़ सीमित होता है तब। अरे उल्टा जवाब लगाना है, उल्टा जवाब लगाना है। मैं बार बार लोगों को कह रहा हूँ, वतन जी, असरा जी, प्रियंका वशिष्ठ, शिल्पी, जब मैं कह रहा हूँ कि सीमित है,
तो नैरो तो उसका सिनोनियम्स टाइप में हो जाएगा। बार बार यही गलती कर रहे हो जी। बिल्कुल सही जवाब होगा ग्लोबल। ग्लोबल, ये सीमित नहीं है, ये असीमित है, ग्लोबली। ठीक है ना। याद रखना है कि सिनोनियम्स लगाना है, अपोजिट वर्ड लगाना है। बाकी नैरो का मतलब भी एक तरीके से सीमित या संकीर्ण होता है। बाकी इंटरनेशनल तो आप जानते हैं, वर्ल्ड वाइड भी आप जानते हैं बखूबी। फैलिबल, आगे बताना है। फैलिबल, फैलिबल का मतलब होता है दोषपूर्ण, जिसमें दोष है, जिसमें दोष है। नंबर के हिसाब से देंगे। 93 का लोग बता रहे हैं रिलायबल, तो विश्वसनीय। विश्वसनीय का अविश्वास से होना चाहिए। नेहा रोशन का जवाब सही है, वो अनएरिंग सही जवाब है, जिसमें दोष ना हो। जिसमें दोष ना हो, बिल्कुल सही। रिलायबल का मतलब तो विश्वासी होता है। फॉल्सहुड का मतलब एक तरीके से झूठ होता है। ट्रस्टफुल का मतलब भी विश्वासी होता है। तो सही जवाब जो है वो अनएरिंग है, जिसमें कोई एरर नहीं है, कोई दोष नहीं है, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो नेहा रोशन का जवाब सही था, बाकी लोग अब इनकरेक्ट। इम्पर्टिनेंट का मतलब घमंडी होता है, कई बार से पढ़ चुके हैं। कुछ लोगों में होता है घमंड, कूट कूट के भरा होता है। तो क्या लगाएंगे? एरोगेंस, एप्रोप्रिएट, रेस्पेक्टफुल या मॉडेस्ट? फटाफट जवाब दीजिए। 94 का डी, नशरीन, टीना, प्रियंका, वशिष्ठ, मोहम्मद सलीम, बिल्कुल सही जवाब। मॉडेस्ट का मतलब साधारण, वो घमंडी है साधारण। कुछ लोग होते हैं साधारण, जैसे मेरे टाइप का लोग बहुत साधारण होता है, समझे ना। तो कुछ लोग मॉडेस्ट होते हैं, कुछ लोग इम्पर्टिनेंट होते हैं। वतन, देखो वतन का जवाब है इम्पर्टिनेंट का डी, बिल्कुल सही जवाब है जी। बाकी एरोगेंस को यदि मैं कहूँ तो ये इसका सिनोनियम हो सकता है, नहीं हो जाएगा। इसका मतलब भी तो घमंडी ही होता है। एप्रोप्रिएट का मतलब उपयुक्त होता है, जो कहते हैं एप्रोप्रिएट ऑप्शन डालिए भाई साहब, चुनिए। और रिस्पेक्टफुल का मतलब जो किसी से रिस्पेक्ट है, इज्जत। 95 में रफ, रफ का उल्टा शब्द बताएंगे, आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। 95 का लोगों ने बताना शुरू कर दिया, सी ऑप्शन है स्मूथ। रफ का मतलब खुरदुरा, स्मूथ का मतलब चिकना। बहुत बढ़िया, समझे ना। कोई कोई फर्श बहुत रफ होता है, कोई कोई फर्श बहुत स्मूथ होता है, कपड़ा भी ऐसा होता है, समझे ना। बाकी रिफाइंड का मतलब बेहतर, चार्मिंग का मतलब आकर्षक, पोलाइट का मतलब थोड़ा नर्म, समझे ना, नर्म इंसान। बिल्कुल नशरीन चीना, बिल्कुल सही जवाब है। निर्मला, नीरज, अशरा, अमीमा, सुंदर जवाब है। रेटिफिकेशंस, रेटिफिकेशंस का मतलब होता है पुष्टिकरण, जो ठीक करना, पुष्टि करना, पुष्टि करना, है ना। 96 का लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया, ए। और ये बिल्कुल सही जवाब है, डिसअप्रूवल इज द राइट आंसर। चीना जी का भी जवाब सही है। अशरा, नशरीन, अमीमा, नेहा, वतन, वेरी गुड। 96 का चल रहा है हमारा, आज 100 से क्रॉस हो जाएगा। बाकी डिसएग्रीएबल जो एग्री ना हो, डिनायल भी जो एग्री ना हो, और डिस्टर्बिंग जो थोड़ा परेशान है, अवरोधक है, उसके लिए यूज करते हैं। और क्या, एनिमोसिटी का मतलब एक तरीके से दुश्मनी होता है, दुश्मनी होता है लोगों के बीच में। गुस्सा होता है, गुस्सा या दुश्मनी, गुस्सा। 97 का लोगों ने बताया है लव। हाँ, कुछ लोग आपस में एनिमोसिटी रखते हैं, कुछ लोग आपस में लव रखते हैं, समझे ना। तो वैसे हम लोगों को क्या रखना चाहिए? हम लोगों को लव रखना चाहिए, आपस में प्रेम।
लस्ट का मतलब शारीरिक प्रेम, लक का मतलब भाग्य, लॉस मतलब घाटा, समझे ना। जिसका मीनिंग नहीं है पता आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अल्टरकेशन, अल्टरकेशन का मतलब एक तरीके से किसी से झगड़ा करना होता है। अल्टरकेशन करने का मतलब झगड़ा करना, झगड़ा करना। मैं बार बार कर रहा हूं, ये कोई टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एंटोनियंस पढ़ने का तरीका है। प्रियंका वशिष्ठ का जवाब, नेहा अशरा का सी है, नीरज सी, वतन का भी जवाब सी, शिवानी तोमर सी, चीना जी सी, मोहम्मद सलीम, अमीमा बिल्कुल सही जवाब है। एक तरफ होता है झगड़ा करना और एक होता है आपस में समझौता करना, बिल्कुल सही जवाब है। बाकी एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्सप्लेन से बना हुआ है, वर्णन करना, दर्शाना। चैलेंज का मतलब चुनौती होता है, और ऑपोजिशन का मतलब आपका विरुद्ध, प्रतिरोधी, प्रतिद्वंदी। हाँ जी नसरीन जी, आपका भी जवाब सही है। कॉक्स, कॉक्स का मतलब क्या होता है? मनाना, किसी को राजी करना, घुलन भी कह सकते हैं। प्रियंका वशिष्ठ का जवाब है बी, सभी लोगों का जवाब है डिस्यूड। डिस्यूड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल, डल का मतलब आपको पता ही है, स्वीट सब पता है, बिल्कुल सही जवाब है सभी लोगों का, एवरीवन इज करेक्ट। और ये रहा आपका 100। यूरोडाइट, यूरोडाइट करने का मतलब जो होता है पूरी तरह से पढ़ा लिखा विद्वान टाइप का इंसान, विद्वान टाइप का इंसान जो होता है ना उसको कहते हैं एरोडाइट, विद्वान, पंडिताय। बिल्कुल 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 सही जवाब है सभी का, एक बार में पकड़ लेते हो इसका। अनस्कॉलरली, अनस्कॉलरली। बाकी ये चाहे तो ये भी इसका सिनोनियम हो सकता है, ये भी इसका सिनोनियम होगा। पॉजेसिव का मतलब तो आधिकारिक होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ा था। अमीमा जी आपका जवाब एक्सेप्टेबल नहीं है, इस तरह के ऑप्शंस नहीं माने जाएंगे, पढ़ाना भी नहीं जाएगा। मैं आपको मौका देता हूं, फिर से लिखिए 100B। जी ठीक है, अब हो गया सही। अफ्लुएंट, अफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से बहुत ज़्यादा धनी, धनी, समृद्धि, हरियाली, खुशहाली। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब है, फिर तो क्या होगा सही जवाब? पुअर, पुअर इज द राइट आंसर। बाकी हाई का मतलब तो आपको पता है, ऊंचा, रेट का मतलब भी आपको पता है, फ्लुएंट का मतलब भी पता है। जी ठीक है चीना जी, अब सब लोग जवाब एक करके देंगे, एक का बी, दो का सी, ऐसे करके, ठीक है ना। 102 लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब आपका 2 नंबर सवाल है। स्ट्राइफ का मतलब होता है कलह, जो लोग घर में फैलाते हैं। स्ट्राइफ का मतलब कलह है, तो क्या होगा सही जवाब? वॉर या पीस या एंगर या वो? सही जवाब है पीस, शांति। कुछ लोग शांति भंग करते हैं, कुछ लोग शांति लाते हैं। जी सही जवाब है। वॉर का मतलब युद्ध, एंगर का मतलब भी, एंगर का मतलब गुस्सा, वो का मतलब प्रेम, समझे ना। जी ठीक है, आगे चलिए, सभी का जवाब सही है, चीना जी का भी जवाब था सही। रिपल्सिव का मतलब जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं, अनाकर्षक, मतलब आप समझ जाइए कि जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं। सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षक, ये कुछ भी बोल लीजिए जो आकर्षक नहीं है उसे रिपल्सिव, रिपल्सिव का उल्टा जवाब अट्रैक्टिव। रिफ्लेक्टिव का मतलब जो चीजें रिफ्लेक्ट करती है। डिस्टिंक्टिव का मतलब विशिष्ट, बेहतर, शानदार, बेहतरीन। बाकी प्रोग्रेसिव का मतलब तो पता ही है, विकास। 104 आइसोलेशन,
आइसोलेशन का मतलब क्या होगा? अलग थलग कर देना होता है, अलग थलग। तो सही जवाब अमीमा का है 4 का बी, शिल्पी का भी बी। ए नहीं होगा। सेग्रीगेशन का तो उसका सिनोनियम हो जाएगा। देखिए ये इसका सिनोनियम ही है। सेल्क्यूशंस का मतलब एक तरीके से सिनोनियम ही है। ये धार्मिक आधार पर लोगों से अलग अलग करना, लोगों को अलग अलग कर देना। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेग्रीगेशन का मतलब अलग अलग धार्मिक लोगों को, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग जातियों के लोगों को अलग कर देना, उनको उनसे मिलने के लिए अलग नहीं मिलना, अलग अलग कर देना, मतलब एक दूसरे से दूर रखना। और सेक्युलरिज्म का मतलब भी वही होता है, धार्मिक के आधार पर अलग अलग थलग। इसका जो सही जवाब है वो एसोसिएशन है, वो मिलाप है। और डिपोर्ट कर देते हैं लोगों को, है ना, जब स्थानांतरण कर देना, जब आप उस जगह के लिए फिट नहीं होते हैं तो वहाँ का कानून आपको वहाँ को निकाल देता है, तो वही डिपोर्ट करना कहते हैं उसको। आपको डिपोर्ट कर दिया था, डिपोर्टेशंस, भेजा जाना। एंटिक, लोग एंटिक चीज़ों का रखने का शौकीन होते हैं कभी कभी लोग। आप क्या लगाएंगे एंटिक का? लोगों का कहना है 5 का ए, 5 का ए ए ए ए ए। बिल्कुल सही जवाब है कॉमन। एक तो होता है एंटिक, अद्भुत, और कुछ होता है कॉमन, समझे ना। बाकी रिसेंट का मतलब हालिया, इनोवेटिव का मतलब बेहतरीन, और यूथ, नायाब। इनोवेटिव का मतलब नायाब, और यूथफुल का मतलब यौवन से संबंधित है, जवानी से संबंधित है। 106 कंटेंटेड। कंटेंटेड का मतलब एक तरीके से होता है संतुष्टि। अभी 5 का आ गया जवाब, नशरीन फातिमा ए। और लोग जवाब दीजिए, शिवानी। तो 6 का बताना है। 6 का जवाब ए है, सलीम ए। ठीक है, डिससेटिस्फाइड बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, डिससेटिस्फाइड। जी ठीक है। और बाकी इम्पिटीड तो आप पता है, इम्पिटीड का मतलब खाली, हैप्पी का मतलब खुश, अनफ्रेंडली का मतलब जो दोस्ताना ना हो। डिस्कोर्ड, डिस्कोर्ड करने का मतलब भी अलग अलग करना होता है, अलग अलग कर देना, डिस्कोर्ड कर देना। अभी क्या करने का, क्या लगाओगे 7 नंबर का बताओ? हार्मोनी, सैरेनिटी, एक्सेप्टेंस या प्लेसिडिटी? 7 का जवाब बता रहे हैं नहीं 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 नहीं, गलत है। सही जवाब है, नहीं गलत जवाब है हार्मोनी, मिलाप करना। मिलाप करना। सैरेनिटी का मतलब शांत, एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकार करना, और इसका मतलब भी शांत। एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकार। सही जवाब आप लगा लेंगे 7 का ए। मेमोथ का मतलब विशाल, बहुत विशाल होता है, उसके लिए यूज करते हैं मेमोथ। आप क्या लगाएंगे इसका उल्टा जवाब? 8 का लोग बता रहे हैं डी, स्मॉल। बिल्कुल सही जवाब है। ह्यूज इसका सिनोनियम होगा। सिग्निफिकेंट का महत्व, महत्वपूर्ण। क्वाइट का मतलब चुपचाप। जो ठीक है। 9 नंबर में इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब जो एकदम अजय है, अजय मतलब मजबूत भी कह सकते हैं आप। इनविंसिबल बहुत मजबूत है। स्मॉल या इनविजिबल या वेलनरेबल या रीचेबल? मोहम्मद सलीम का जवाब है सी, और बिल्कुल ही सही जवाब है। दिस इज द राइट आंसर। कमजोर होना या कमजोर। बाकी स्मॉल का मतलब जो छोटा है, इनविजिबल तो आपको पता है जो अदृश्य है, रीचेबल जहां पर पहुंचा जा सके। और ये आज का आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पर, इनऑफेंसिव। इनऑफेंसिव, इनऑफेंसिव मतलब जो थोड़ा सा अच्छा है, जो बढ़िया है, जो आपराधिक नहीं है। सही जवाब है आपका डी ऑप्शन, रूड। बिल्कुल सही जवाब है पतन जी का, नीरज जी का सही जवाब है, चीना जी का भी जवाब सही है।
सेंसिटिव का मतलब आपको पता ही है, नाजुक होता है। ऑर्गेनिक का मतलब जैविक। और सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब जो होता है वो, ये भी मासूमियत के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये आज आपका 110 तक किया है। कल इसकी आखिरी क्लास होगी। इसके बाद एक क्लास जो किसी कारण से यदि बुधवार की क्लास नहीं हो पाती है तो बृहस्पतिवार की वो क्लास होगी। यानी कल तो क्लास है ही, कोई बात नहीं है, कल है, देयर इज अ क्लास टुमारो। वो एंटोनियम्स की आखिरी क्लास होगी। और उसके बाद एक जनरल क्लास दी जाएगी जिसमें सम इंफॉर्मेशन अबाउट द साउंड, फोनेटिक्स और सम वर्ड मीनिंग जिसके डेफिनेशंस को बताना होगा, आपको पढ़ाया जाएगा। तो वो क्लासेस आपको दी जाएगी। और मैंने आपको पहले बता रखा है, वी हैव 60 क्लासेस, अप्रॉक्सीमेटली 60 क्लासेस का एक बैच है। तो ये तकरीबन 56th क्लास है, रनिंग था आज। तो आज ये 56 क्लास हो चुका है, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखते रहें। ऐसा नहीं कि अभी एंटोनियम्स पढ़ रहे हैं तो एंटोनियम ही याद रहे, सिनोनियम सब भूल गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भूल गए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। बाकी कल की क्लास में 110 के बाद से मिलते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर से मिलते हैं 5 से 6 में, ठीक है। धन्यवाद एवरीबॉडी, थैंक यू।